जनता से बड़े बड़े वादे, महंगाई, बेरोजगारी सब खत्म, ऐसे वादे करती है देश की मोदी सरकार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले। जैसे अभी लोकसभा चुनाव से पहले देश की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई। अभी आगे और ना जाने क्या क्या लेकर आएगी ये मोदी सरकार, लेकिन ये बिल लागू कब होगा इसका बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस चुनाव से पहले ऐसे बिल लाकर जनता का ध्यान भटकाना है। अब इसे लेकर कांग्रेस हुई मोदी सरकार पर हमलावर। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आई, जिसका विपक्षी पार्टियां और खुद बीजेपी पार्टी की नेता उमा भारती विरोध कर रहे हैं। कारण है ओबीसी आरक्षण को इस बिल में शामिल नहीं किया गया। अब देखिए, इसी के चलते एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अगर सरकार को ये बिल लागू करना ही है तो अभी कर दे, इसके लिए परिसीमन क्यों, इतना लंबा समय क्यों? उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू किया जा सकता है। विशेष सत्र पर राहुल गांधी ने कहा, पहले तो नहीं पता चला कि ये विशेष सत्र बुलाया क्यों जा रहा है, लेकिन अब पता चल गया कि महिला आरक्षण के लिए ही इसे बुलाया गया है। महिला आरक्षण देखिए अच्छी बात है, लेकिन इसमें दो क्लॉज मिले हैं। पहला कि आरक्षण लागू करने से पहले हमें जनगणना और परिसीमन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए देखिए बहुत समय लगेगा। ऐसा राहुल गांधी ने कहा कि इन चीजों को करने के लिए अभी बहुत साल लगेंगे। मोदी सरकार की पोल खोलते हुए राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया है कि बिल पास सरकार ने करा लिया है, लेकिन देखिए असलियत ये है कि यह लागू 10 साल बाद होगा, और होगा भी या नहीं होगा देखिए इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी देखिए ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने कल रात राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन का सुझाव दिया। इन संशोधनों में से ये सुनिश्चित होता है कि पहला कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं के लिए आरक्षण। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान। इनमें से किसी भी संशोधन के सुझाव को माना जा सकता था, लेकिन दोनों को ही खारिज कर दिया गया। भाजपा के इस स्टैंड से उसकी असली नीयत फिर से बेनकाब हुई है। परिसीमन और जनगणना महिला आरक्षण को टालने के लिए सिर्फ खोखले बहाने हैं। ये पूरा प्रयास वास्तव में महिला आरक्षण को लागू किए बिना ही इसे थके हुए और सुस्त पड़े प्रधानमंत्री के चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करना था। वैसे भी देखा जाए तो सरकार इससे पहले भी ये बिल लागू कर सकती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, तभी सरकार ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब वो ये बिल संसद में लेकर आई है। अभी चुनाव आते आते भी सरकार जनता से देखिए खूब बड़े बड़े लुभावने वादे करेगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये बात बिल्कुल ठीक ही कही है कि इस बिल को लागू होने में अभी काफी समय लगेगा, और ये लागू होगा भी या नहीं देखिए इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोदी सरकार देखिए इस बिल को अभी लेकर ही इसलिए आई है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके, उन्हें चुनावी फायदा मिल सके। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी ये ठान लिया है कि मोदी सरकार इस बार चाहे कुछ भी कर ले, इस बार तो विपक्ष सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर ही रहेगी। वैसे आपकी देखिए इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश नीति को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।